और आइए अब रुख करते हैं बंगाल का, जहां गाय की कुर्बानी को लेकर फैसले पर भारी उबाल है। अब सवाल भी पूछे जा रहे हैं। कल कोलकाता हाईकोर्ट ने शुभेंदु सरकार के फैसले पर मुहर लगाते हुए गाय की कुर्बानी को धर्म से अलग किया। ये बड़ी खबर आ रही है इस वक्त जो हम आपको दिखा रहे हैं। कोर्ट ने कहा कि गाय की कुर्बानी ईद उल जुहा त्योहार का हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट ने हनीफ कुरैशी बनाम बिहार सरकार वाले सुप्रीम कोर्ट के फैसले का जिक्र भी किया। इस मामले में हाईकोर्ट के फैसले से मुस्लिम समाज में भारी नाराजगी है। हुमायूं कबीर ने यहां तक कह दिया है कि गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी की भी कुर्बानी होगी, ऊंट की भी होगी। सारे पशु जो कुर्बानी के जायज हैं, उन्हें कुर्बानी देने से कोई नहीं रोक सकता है। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो होगा ही। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु, ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400 साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी, ऊँट भी होगी, दुम्बा भी होगी। सारे पशु जो है वो कुर्बानी का जायज है, वो कुर्बानी होगी, कोई रुक सकता नहीं। सियासी तवा पर गरम रोटी सेकने की कोशिश मत करें, ये दुख की बात है। ये पता चला है कि उनके अंदर कुछ है नहीं सलाहियत, ये गरम करके माहौल को बिगाड़ना चाहते हैं। हम सियासत में नहीं जाएंगे। ये रिलीजियस मैटर है, हमारा हक है, दस्तूर में हमारा हक बताया, हम कुर्बानी करेंगे। बंगाल के गाय में इकोनॉमी डेवलप होता है और यूपी के गोरू में इकोनॉमी नीचे गिरता है। यूपी की स्थिति अलग, नागालैंड में लोग खाते हैं, मणिपुर में खाते हैं, मिजोरम में खाते हैं, त्रिपुरा में खाते हैं। और इस मुद्दे पर ज्यादा चर्चा के लिए हमारे साथ जुड़ गए हमारे सहयोगी इंद्रजीत कुंडू कोलकाता से। इंद्रजीत, आपसे जानना चाहेंगे कि अब आदेश तो आ चुका है, मुहर भी लग गई है कोर्ट की, तो ऐसे में जो वहां धार्मिक संगठन है, खास तौर पर जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है, उनका रवैया अब क्या है, वो क्या कह रहे हैं? देखिए, इस पर राजनीतिक जंग तो छिड़ी हुई है। जैसे आपने सुनवाया अभी, हुमायूं कबीर वो कह रहे हैं कि गाय की कुर्बानी होनी चाहिए, लेकिन जो मुस्लिम धार्मिक संगठन है या मुस्लिम उलेमा है, इमाम्स है, उनसे जब बात हो रही है, वो कह रहे हैं कि अगर सरकार ने इस तरह का एक निर्देश जारी किया है, अगर अदालत का इस तरह का फैसला आया है तो वो उसका स्वागत करते हैं और उसको मानेंगे। अगर इस तरह का फैसला आया है तो इस बार गाय की कुर्बानी नहीं होगी, यही मान रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ एक आर्थिक सवाल भी इसके साथ जुड़ गया है, क्योंकि बहुत सारे लोग जो पशुपालन करते हैं और हिंदू समाज से आते हैं, उनका ये मानना है कि जब गाय की वो दूध देना बंद कर देती हैं तब वो क्या करें। इस पे खर्चा भी आता है अगर गाय को रखना है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाय को बेच देते हैं उसके बाद जब उसको ज्यादा उम्र हो जाती है, और उससे कुछ पैसा उनको मिलता है। जो गरीब परिवार है, जो एकदम पिछड़े तबके के हैं, तो उनका ये मानना है कि कहीं ना कहीं सरकार से कुछ सहायता मिलनी चाहिए ताकि वो गाय का जो देखभाल है वो कर पाए जब गाय की उम्र हो जाए, नहीं तो किस तरह से वो चलाएंगे। तो इस तरह का एक बातचीत भी इस वक्त चल रही है। तो मुस्लिम संप्रदाय की ओर से ये कहा गया है कि वो लोग इस बार गाय की जो बकरी ईद में वो होता है वो नहीं करेंगे। हालांकि राजनीति अलग तरीके से चल रही है पश्चिम बंगाल में। हुमायूं कबीर हो या दूसरे जो मुस्लिम लीडर्स हैं, वो ये कह रहे हैं कि किसी के धार्मिक आस्था पर इस तरह का फैसला सही नहीं है। हालांकि कोर्ट ने ये साफ साफ कह दिया है कि गाय के कुर्बानी के साथ जी बिल्कुल, कोर्ट का फैसला साफ है, लेकिन जैसा कि इंद्रजीत कह रहे हैं, राजनीति भी साफ है। और यही राजनीति कहीं ना कहीं अब दिल्ली में भी देखने को मिल रही है, जहां एक तरफ गाय की कुर्बानी को लेकर बंगाल में सियासी बवाल मचा हुआ है, वहीं कुर्बानी का मामला दिल्ली तक अब पहुंच गया है। दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने बकरीद पर जानवरों की कुर्बानी न करने की अब अपील कर दी है। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित
जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है, इसकी अनुमति नहीं है और ऐसा करने वालों पर भी कानूनी कार्रवाई की जाएगी।